वे थ्योरी पर आज हम जानने वाले हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में, जो कि अगस्त 2026 में फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम है। उसमें से एक सब्जेक्ट है सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो कि 2026 अगस्त में एग्जाम होने वाला है। ओके, इसके लिए हम टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूनिट वाइज है। इसमें हम 25 और 30 के बीच में हम टोटल क्वेश्चन रहेगा इसमें, और इसी में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जो कि एट अजित। इस क्वेश्चन को हम डिजाइन किए हैं PYQ के साथ, जो कि प्रीवियस 6 साल का क्वेश्चन को मिलाकर एनालाइज किए हैं। ओके, तो आज हम जाने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि RGPV एग्जाम से रिलेटेड है। ओके, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर। एक्सप्लेन कीजिए आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का और उसका नीट ब्लॉक डायग्राम बनाइए। इसमें आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, CPU में ALU क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है। ओके, ये सब आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपको 7 नंबर टोटल मिल जाएंगे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल को आप एक्सप्लेन कीजिए और फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल विथ फ्लो चार्ट आप बताइए। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन CPU रजिस्टर एंड दियर फंक्शन। कैसे ये काम करता है, CPU रजिस्टर कितना स्पीड में मेमोरी को कैच करता है, कितना GB का होता है, ये सब। ओके, जैसे कि इसी में आता है PCIR, MAR, MDR, एक्लूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है 1 से, स्टैक पॉइंटिंग क्या होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर का क्या क्या पर्पस होता है। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से है। एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, मेमोरी में एड्रेस होता है वो एड्रेसिंग मोड विच सूटेबल एग्जाम्पल, उसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ये सब बताना है। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन बूथ एल्गोरिदम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बूथ एल्गोरिदम हर एक साल पूछा है। हम पिछले 6 साल का क्वेश्चन देखे, उसमें से 4 साल पूछा गया है बूथ एल्गोरिदम, इसीलिए इस बार भी पूछने का पूरी चांस है। ओके, एक्सप्लेन बूथ एल्गोरिदम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। ये बहुत VVI, इसलिए हम VVI लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन टू वेज कॉम्प्लीमेंट। टू वेज कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। और एक 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट भी आप देख लीजिएगा, ये भी आने का संभावना है इसमें हम क्वेश्चन डाले नहीं है, लेकिन 9 और 10s कॉम्प्लीमेंट आने की संभावना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाइनरी डिवीजन एल्गोरिदम। एक्सप्लेन कीजिए बाइनरी डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, ये कौन सा मोड पे काम करता है और कैसे इसका इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स। आप एक्सप्लेन कीजिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है और फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक क्या है। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। HCU करके भी आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम पे। ओके, और एंड माइक्रो प्रोग्रामर कंट्रोल यूनिट क्या है। ओके, ये दोनों को एक्सप्लेन करना। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि नंबर वेटेज ज़्यादा होता है एक ही क्वेश्चन का, क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को ऐड कर देता है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो कि है माइक्रो इंस्ट्रक्शन से। ओके, एक्सप्लेन माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसियर। आप एक्सप्लेन कीजिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है एंड माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसियर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेमोरी। मेमोरी का आप एक्सप्लेन कीजिए हायरार्की विथ नीट डायग्राम। डायग्राम के साथ मेमोरी को एक्सप्लेन कीजिए, उसमें कितना रैम होता है, रोम होता है, ये सब पूरे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या होता है एक्सप्लेन कैच मेमोरी। ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है जो कि कंप्यूटर में होता है, या रन टाइम के लिए यूज़ किया जाता है कैच मेमोरी। ये सब आप डिटेल में लिख दीजिए क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब जब तक ये 2-2.5 पेज नहीं लिखिएगा जब तक आपको 7 नंबर नहीं मिलेगा। ओके, और एकदम पूरा डिटेल में बोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कैच मेमोरी। मेमोरी से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, 39वां नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्चुअल मेमोरी। देखिए फिर से आ गया वर्चुअल मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है, MMU। ओके, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले तो इन मेमोरी से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं और लमसम की इससे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इसी से आते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, फिर है 50 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए विच नीट डायग्राम के साथ। जितना आप अच्छे से डायग्राम बनाएंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने से पेपर जो भरता है ना वो
और उससे टीचर भी अच्छे मार्क्स देते हैं। और नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन इनपुट और आउटपुट इंटरफेस। इनपुट और आउटपुट इंटरफेस में क्या है, पीसीआई बस क्या है, बस यानी यहाँ क्या बोला गया है, बस केबल को बोला गया है, सीएवीएल केबल, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है, एससीएसआई बस क्या है। ओके, इस सारे को एक्सप्लेन कर दीजिए, ये सब शॉर्ट नोट्स में भी आने का संभावना है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या है, ओके, उसके साथ डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसके साथ डायग्राम बना दे तो और अच्छा है। पहले इधर सीपीयू बना दीजिए, इधर मेमोरी बना दीजिए बीच में, और एक इधर, ठीक है, इसमें सीपीयू डाल दीजिए, इसमें मेमोरी हो जाएगा, ऊपर अटैच डिवाइस लगा दीजिए, नीचे डीएमए कंट्रोलर हो जाएगा, सबसे नीचे बस हो जाएगा, जो कि सारे कनेक्ट होंगे यहाँ, ये बस हो जाता है, बस यानी केबल हो जाता है, और सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ऐसे, और ये ऐसे। ओके, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। और नेक्स्ट है 18वां नंबर क्वेश्चन, ओके, एक्सप्लेन पाइपलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि पाइपलाइन क्या है। पाइपलाइन एक टेक्निक है जिसका सीपीयू एक ही टाइम पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट फेज में डिकोड करता है और प्रोसेस करता है, जिससे स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ाई जाती है। ये सब आप लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइपलाइन, ये भी पूछा जा सकता है इस बार, इसमें नो डाउट है कि नहीं पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। इंक्लूड पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन का स्टेज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, हार्नेस क्या है, ये सब पूछेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए आप वीवीआई मार लीजिए, ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन आरआईएससी एंड सीआईएससी आर्किटेक्चर। ये दोनों का डिफरेंस बताना है। आर्किटेक्चर बना के एक तरफ आरआईएससी लिख दीजिएगा और एक तरफ सीआईएससी लिख दीजिएगा, और दोनों की तरफ आर्किटेक्चर बना के और दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। क्या है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, एक साथ मल्टीपल काम करता है, उसी को तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स दे देंगे, तो इसलिए आप शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको थोड़ा बहुत ध्यान में रख के जाइएगा, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ आप लिख दीजिए। पहला है, हम दिए हैं क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में, डिफाइन द एक्लुमुलेटर। एक्लुमुलेटर क्या होता है, ओके। दूसरा क्वेश्चन है कंट्रोल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तीसरा है माइक्रो ऑपरेशंस क्या होता है, माइक्रो ऑपरेशंस क्या होता है, ओके। चलिए ये तीनों का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बताते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्लुमुलेटर जो कि सीपीयू का रजिस्टर होता है, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर का टेम्पोररी रिजल्ट को स्टोर करता है, ओके। अब है कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शन क्या होता है, सीपीयू का सबसे ऑपरेशन जो कि कंट्रोल एंड कोऑपरेट करता है, उसी को तो हम कंट्रोल फंक्शन कहते हैं। हम देखेंगे ये माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है। माइक्रो ऑपरेशन जो होता है वो रजिस्टर का डेटा पर जो होने वाला बेसिक ऑपरेशन होता है, जैसे कि ट्रांसफर करना, ऐड करना, शिफ्ट करना और डिलीट करना, ऐसे SHIFT शिफ्ट करना, ऐड करना, यही सब ऑपरेशन करता है, उसी को हम मल्टी ऑपरेशन या माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं, ओके। और हम कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लिए हैं, जो कि कुछ कुछ पूछे जाते हैं, जो कि ये RGPV जून 2010 में पूछा गया है और ये 2015 में पूछा गया है। तो आप कन्वर्ट कीजिए हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर में, ठीक है, वो कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल नंबर आपको दे दिया जाएगा और उसको आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, जिसका ओके। एंड नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर विथ इंडिकेट बेसिक टू डेसिमल। इंडिकेट जो कि करता है डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सबको कन्वर्ट करना होता है एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म में। एक ही 2015 में पूछा गया, इधर 2022-23 में ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन एक दो क्वेश्चन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है आपको 2s कॉम्प्लीमेंट से, इस सारे क्वेश्चन को 2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देना है, ओके। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग 2s कॉम्प्लीमेंट नोटेशन स्टैंड फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर गिवन देयर वैल्यू इन डेसिमल नंबर, या डेसिमल नंबर में दिया गया है, इसको आप कन्वर्ट करके मतलब बाइनरी नंबर, ये नंबर बाइनरी नंबर में दिया गया है, जो कि आप कन्वर्ट करके 2s कॉम्प्लीमेंट में इसको लिखिए, ओके। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स लिखना है, ओके। शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब कि आप एक पेज में आराम से लिख दीजिएगा। इसके अंदर एक और दो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये इतना छोटा क्वेश्चन 7 मार्क्स में नहीं देता है, ठीक है। इसके लिए आप कुछ ये सब ओवरव्यू बता सकते हैं। एड्रेसिंग मोड एक टेक्निक होता है जो कि बताता है कि इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपरेशन डेटा मेमोरी रजिस्टर में हम कैसे एक्सेस किया जाएगा, यही सब आप थोड़ा डिटेल में लिख दीजिएगा। और ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि COE के लास्ट क्वेश्चन है, ओके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंटरफेस इन डिटेल। इंटरफेस करना है डिटेल में, बताना है कि PCI बस क्या होता है। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्शन, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर
कनेक्शन क्या होता है। ओके, ये बताना है आपको बस के बारे में। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस क्या होता है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होता है, ये सब आपको डिटेल में पूरा बता देना है। और इतना काफ़ी है COE क्वेश्चन में, लमसम हम 30 क्वेश्चन 30+ क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, और इतना काफ़ी है COA एग्ज़ाम के लिए, जो कि RGP में होने वाला है अगस्त में। ओके।